प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जग्गी वासुदेव, जिन्हें अक्सर सद्गुरु के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय योगी जिन्होंने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में योग का प्रचार करती है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व, वह एक लेखक, प्रेरक, वक्ता, परोपकारी और आध्यात्मिक शिक्षक भी हैं। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के घर जन्मे, जिन्होंने भारतीय रेलवे के साथ काम किया। वे अपने पिता के काम की प्रकृति के कारण अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाना आम था, जैसा कि उनके परिवार ने अक्सर स्थानांतरित किया। उन्हें यात्रा रोमांच के साथ प्यार हो गया और अज्ञात का पता लगाने की जिज्ञासा भी पैदा हुई। एक बच्चे के रूप में वह प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और अक्सर अपने घर के पास जंगल में भाग जाते थे और घंटों, कभी कभी दिन भर जंगल में ही बिताते थे। उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों के परिणाम स्वरूप सांपों के लिए जीवन भर का प्यार भी विकसित किया। एक युवा के रूप में उन्हें मोटरसाइकिल से प्यार हो गया और अपनी मोटरसाइकिल पर देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। कॉलेज से स्नातक करने के बाद वह एक सफल व्यवसायी बन गए। 25 साल की उम्र में आध्यात्मिक अनुभव ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आखिरकार अपनी असली बुलाहट का एहसास किया और योग शिक्षक बन गए। फिर उन्होंने योग सिखाने के लिए ईसा फाउंडेशन खोला। समय के साथ संस्था विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक विकास गतिविधियों में शामिल हो गई। दर्शकों, सद्गुरु जग्गी वासुदेव का बचपन और प्रारंभिक जीवन कैसा था? जगदीश वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक, भारत में सुशीला और डॉक्टर वासुदेव, एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। उनका एक भाई और 2 बहनें हैं। उनके पिता ने भारतीय रेलवे के साथ एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया और उनकी पिता की नौकरी के कारण परिवार अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। वह एक सक्रिय, जिज्ञासु और बुद्धिमान बच्चे थे, जिसे प्रकृति के लिए प्यार और रोमांच से भरा हुआ एक युवा लड़के के रूप में वह अक्सर पास के जंगल में घूमते थे और वन्य जीवों, खासकर सांपों को देखते हुए घंटों बिताते थे। वह एक प्रमुख योग शिक्षक मल्ला दिहल्ली श्री राघवेंद्र स्वामी जी से परिचित हुए। 12 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने उन्हें सरल योग आसनों का एक सेट सिखाया, जो उन्होंने नियमित रूप से अभ्यास किया करते थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज में रहते हुए वह मोटरसाइकिलों में रुचि रखते थे और बहुत यात्रा किया करते थे। अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद जग्गी वासुदेव ने एक व्यवसायी के रूप में अपना कैरियर बनाया। स्मार्ट, बुद्धिमान और कड़ी मेहनत करने वाले, उन्होंने जल्दी ही पोल्ट्री फार्म, ईंटों और एक निर्माण व्यवसाय सहित कई व्यवसाय खोले। मध्य विश्वा दशा में ही एक सफल व्यवसायी बन चुके थे। 23 सितंबर 1982 की दोपहर उनका जीवन बहुत बदल गया, जब उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव किया, जिसने उन्हें अपने जीवन और प्राथमिकताओं का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। वह चामुंडी हिल्स में एक चट्टान पर बैठे थे, जब उन्हें एक बहुत ही गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जो लगभग
4.5 घंटे तक चला। इस अनुभव के कुछ हफ्तों के भीतर उन्होंने अपने दोस्त को अपना व्यवसाय संभालने के लिए कहा और अपने रहस्यमयी अनुभव के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक व्यापक यात्रा शुरू की। लगभग 1 वर्ष की अवधि के बाद उन्होंने महसूस किया उन्हें योग सिखाना चाहिए और योग विज्ञान का ज्ञान फैलाना चाहिए। उन्होंने 1983 में मैसूर में योग शिक्षाएं आयोजित करना शुरू किया। अपनी पहली कक्षा में सिर्फ 7 प्रतिभागी थे। समय के साथ उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में योग कक्षाएं आयोजित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कक्षाओं के लिए भुगतान से इनकार कर दिया और अपने पोल्ट्री फार्म से प्राप्त आय से अपने खर्चों को प्रबंधित किया। 1992 में उन्होंने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की। ईसा योग के नाम से योग कार्यक्रम कराने वाला एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक संगठन है। कोयम्बटूर के पास स्थित संगठन कुछ पिछले वर्षों में बहुत लोकप्रिय हो गया। आज यह न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, युगांडा, चीन, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी योग कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्प्रेडिंग धर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ईसा फाउंडेशन विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक विकास गतिविधियों में भी शामिल है। 2003 में इसने ग्रामीण गरीबों के जीवन के समग्र स्वास्थ्य और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक बहु चरणबद्ध कार्यक्रम एक्शन फॉर रूरल रिजुवेक्शन ARR की स्थापना की। कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु के हजारों गांवों में लाखों लोगों को लाभान्वित करना था। फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड PGH कार्यक्रम की स्थापना की, जो 2004 में तमिलनाडु में एक पारिस्थितिक पहल थी। परियोजना का उद्देश्य राज्य में वन आवरण को बढ़ाने के लिए पूरे तमिलनाडु में 114 मिलियन पेड़ लगाना था। एक विपुल लेखक, उन्होंने 8 अलग अलग भाषाओं में 100 से अधिक भाषाओं में लिख चुके हैं। वह एक प्रतिभाशाली कवि भी हैं और अपने खाली समय में कविताएं लिखना पसंद करते हैं। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिजाइन किए गए 112 फुट आदि योगी शिव प्रतिमा का उद्घाटन ईसा योग केंद्र में किया था। उसी वर्ष जग्गी ने रैली फॉर रिवर्स एक अभियान शुरू किया, जिससे पानी की कमी और नदियों के प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। जग्गी वासुदेव ने 1984 में विजया कुमारी से शादी की और उनकी एक बेटी है जिसका नाम राधे है। उनकी पत्नी की मृत्यु 1997 में हुई थी। राधे एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तिका हैं। 2014 में उन्होंने कोयम्बटूर में जग्गी के आश्रम में संदीप नारायण नामक एक शास्त्रीय गायक से शादी की। जग्गी वासुदेव के प्रमुख कार्य, उन्होंने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से वे अपने सभी योग संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और सामाजिक और सामुदायिक विकास गतिविधियों की शुरुआत करते हैं। 9 मिलियन से अधिक स्वयं सेवकों के साथ संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करता है। यह संगठन कई देशों में सक्रिय है। जग्गी वासुदेव को मिले पुरस्कार और उपलब्धियां कौन सी हैं दोस्तों? जून 2010 में भारत सरकार द्वारा उनके प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए और पारिस्थितिक मुद्दों में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उन्हें 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों में नामित किया गया था। आध्यात्मिक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। प्रिय दर्शकों, हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर मित्रों।